हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम 2023 के लिए आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 होगा, ठीक है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं बार बार एग्जामों में, यूपीपीसीएल, यूपी आयरन, अदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, बहुत टफ इसमें क्वेश्चन नहीं लिया है। और आपको लास्ट में कमेंट्स करना है आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको लास्ट में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट में आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का बटन आएगा, बेल आइकन, उसको आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर किस तरह से आपका होता है। ये कुछ डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ हमारा क्या होता है, ये होती है हमारी सप्लाई साइड, जो कि हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे हमारा होता है लोड। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट दिया जाता है, सप्लाई किस तरफ दी जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, लोड हमारा सेकेंडरी में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा फर्स्ट में। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, किस विद्युत धारा पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो एसी पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट्स करने हैं इसके राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, प्रैक्टिस सेट है। जल्दी जल्दी आप लोग को इसको आंसर देने होंगे। ठीक है, ताकि आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि जो है जल्दी एग्जाम्स पहले आप सभी लोग को खूब ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। पतली पतली पत्तियों को काट के ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रांसफार्मर और जब जनरेटर पूछ लेता है, ठीक है, तब वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होगी वो हमारी क्या होगी, केवीए। बाकी जनरेटर पूछता है आपका, तो यहाँ पे केडब्ल्यू हो जाता है ना, किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर आपका ये हो जाता है आपका ट्रांसफार्मर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर में सिलिका। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ध्यान दिएगा, ये यहाँ पे सिलिका होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। सिलिका जेल जल का सिलिका जेल होगा दोस्तों। ठीक है, सिलिका जेल का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये जेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दिएगा, जल नहीं है। तो ट्रांसफार्मर जो सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है वो नमी को सोखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर को सोखने के लिए इसको किया जाता है, अब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, नमी को सोखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, किस ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में किया जाता है। तो हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस ट्रांसफार्मर से कि कौन सा वाइंडिंग है, कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है जो अधिक वोल्टेज को कम कर देता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या क्या होता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करना, स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, दो ही काम करेगा ट्रांसफार्मर। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम कर देता है। सिंपल, तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है अधिक वोल्टेज को कम कर देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए क्या लगाया जाता है, कि टेम्परेचर का मेजर हम कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ये लगा होता दोस्तों, उसके साथ ताप गेज लगा होता। ठीक है, टेम्परेचर गेज ये लगा होता। आगे देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर डॉट डॉट टाइप के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो हमारा है कितने टाइप होते हैं, किस टाइप होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बैरी टाइप या उपरोक्त सभी। दोस्तों, सेल टाइप भी होते हैं, कोर टाइप भी होते हैं, बैरी टाइप भी होते हैं। तो हमारा उपरोक्त सभी यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई जाए क्या, देखिए ट्रांसफार्मर हम जब डीसी सप्लाई देंगे तो वहां पे फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन पता है आपको, ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है ना म्यूचुअल इंडक्शन पे। जब डीसी सप्लाई देंगे वहां फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा, उसकी वाइंडिंग जो है हीट होकर वो जल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो इफिशियंसी, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। और यहाँ पे हमारे 95 से 98% तक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। और इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए,
पूछ ले ट्रांसफार्मर की दक्षता होती क्या है, तो जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन हो, जो जो बड़ा परसेंटेज दिख रहा हो, आपको उस पे टिक कर देना है। अगर ये ऑटो ट्रांसफार्मर सॉरी अगर ये पूछ लेता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो उसकी होती है 100%, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, सिर्फ ट्रांसफार्मर कहेगा तो आपको जो बड़ा परसेंटेज है वो लगाना है, और अगर आपको आदर्श कर दे तो 100% लगा देना है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जगह ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में भरा होता है, तो ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल भरा होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कुछ गुलाबी होता है और सूखने के बाद कुछ नीला हो जाता है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। नमी सूखने के बाद देखिए अगर क्वेश्चन भी आ गया, नमी सूखने के बाद सिलिका जेल जेल यहाँ पे दोस्तों जेल हो गया है, ध्यान दीजिए जेल होगा, ठीक है, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल का रंग होता है तो कुछ रंग जो उसका हो जाए दोस्तों कुछ यहाँ पे नीला हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 में ए, नमी सूखने के बाद, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ब्रीदर भी ट्रांसफार्मर का भाग है, क्रोड भी ट्रांसफार्मर का भाग है, क्या आर्मेचर ट्रांसफार्मर का भाग है? नहीं, ट्रांसफार्मर का भाग आर्मेचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जगह ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों हम जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी? हम निकालते हैं दोस्तों इनपुट इनपुट, ठीक है, इनपुट अपॉन आउटपुट, ठीक है, इनटू 100। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 15 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ जाएगा 16। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? ट्रांसफार्मर दोस्तों एक प्रकार की मशीन ही तो है, चल मशीन है, स्थैतिक मशीन है, घूर्णन। देखिए ट्रांसफार्मर में कोई चलने वाला पार्ट तो है नहीं, जैसे कि मोटर जनरेटर में होता है, तो ये तो होगा नहीं, ना ही घूर्णन तो होगा ही, ना ही वो चल होगा, तो ये हमारा स्थैतिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन या स्थैतिक मशीन है। यहाँ पे 17 है, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है? तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी बदलता है, करंट भी बदलती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, जो कि 50 हर्ट्ज आप सभी को पता है हमारे इंडिया में यूज होती है, जो कि ट्रांसमिशन में, ठीक है, ये चीज जानिए। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है दोस्तों वो म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो आप सभी पता पतली पतली पत्तियों को काट के सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, इसकी जो कोर की मोटाई होती है दोस्तों पॉइंट, ठीक है, 0.35 mm से 0.5 mm तक इसकी जो कोर की मोटाई होती है, विड्थ इसकी ये होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट हो जाएगा इस ऑप्शन में, ठीक है, 0.35 से हमारा जो है 0.5 तक, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसकी कोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ डॉट डॉट मार्ग होते हैं, 2 3 1 या नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के मार्ग होते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट सेक्शन में देने हैं, देखते हैं क्या आप उसका आंसर देते हैं। तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे आज के इस प्रैक्टिस सेट में। हम उम्मीद है आप सभी लोग को ये हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन बहुत मैंने मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं था, सभी समझ सकते हैं, इजी क्वेश्चन थे ये सब जो बार बार पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोग से मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।